हाय गाइस, दिस इज Sophie Ansari. वेलकम टू अनलॉक स्टॉक. सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईपीओ क्या होते हैं, आईपीओ कोई कंपनी क्यों लाती है और सच में आईपीओ के क्या प्रोस और कॉन्स हैं. गाइस, इससे पहले कि हम आईपीओ के बारे में सब कुछ जाने और बहुत कुछ जाने, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम लोग जब भी किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं तो किससे खरीदते हैं. हमें लगता है कि हम उस कंपनी से खरीदते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो शेयर उस कंपनी ने पहले ही बेच दिए आईपीओ के थ्रू और अब वह शेयर मार्केट में है, तो उसे हम ही लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं. और यह सिस्टम एक लगातार वे में चलता रहता है. और गाइस, अब हम लोग जान चुके हैं कि मार्केट में शेयर कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं. तो अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीओ क्या होते हैं. तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गए हैं और अब उन शेयर को हम लोग खरीद सकते हैं. और गाइस, आईपीओ के शेयर हमेशा लॉट्स में ही पब्लिश होते हैं और कोई भी आईपीओ हमें थोड़ा सा वेट करके ही खरीदना चाहिए, क्योंकि गाइस जब हम लोग एक दो दिन वेट कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इस आईपीओ की पब्लिक में क्या डिमांड है, जिससे कि आईपीओ के शेयर के गिरने का रिस्क कम हो जाता है. गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी कोई आईपीओ क्यों रिलीज करती है. तो किसी भी कंपनी के आईपीओ लाने के कुछ सिंपल से एक दो कारण होते हैं. पहला तो ये कि कंपनी अपना डेब्ट चुका नहीं पा रही है, तो कंपनी सोच रही है कि हम कुछ लोगों को अपनी कंपनी का हिस्सेदारी दे दें और उससे जो भी पैसा है हम अपना डेब्ट चुका दें. और दूसरा गाइस कारण ये हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कंपनी सोच रही है क्यों ना कुछ हिस्सेदारी लोगों को दे दी जाए शेयर के रूप में, और उससे जो भी पैसा आए तो कंपनी और प्रॉफिट कमा सकेगी. और गाइस, आईपीओ की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरली 80% आईपीओ हमें ज़्यादा पैसा कमा कर नहीं देते हैं. इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. मान लीजिए एक लैंड है जिसका मालिक उस लैंड को बेचना चाहता है. अब लैंड की फेयर वैल्यू 1000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो क्या वह मालिक उस लैंड को 1000 रुपये स्क्वायर फीट में बेचना चाहेगा? वह उसे 1200 या 1300 स्क्वायर फीट में बेचना चाहेगा. जाहिर सी बात है वह मालिक उसे महंगे दामों में बेचना चाहेगा ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. इसलिए गैस कंपनी के प्रमोटर्स ज़्यादा महंगे दामों में अपनी कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हैं. तो गैस, ये तो बात हो गई कि कोई कंपनी आईपीओ क्यों रिलीज करना चाहती है. अब हम देख लेते हैं कि आईपीओ के क्या प्रोस और कॉन्स हैं. सो गैस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ लाने के क्या क्या फ़ायदे हैं. तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी आईपीओ लाकर अपना कर्ज चुका सकती है या फिर वो प्रॉफिट और बढ़ा सकती है उन पैसों से, या फिर कंपनी और स्मूथ तरीके से अपर लेवल मैनेजमेंट की हेल्प कर सकती है. और एक प्राइवेट कंपनी का आईपीओ रिलीज होने के बाद वह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, क्योंकि अब उस कंपनी के शेयर या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, जिससे कि अब कोई भी उस कंपनी के शेयर आसानी से खरीद सकता है और उस कंपनी की हिस्सेदारी ले सकता है. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आईपीओ से एक इन्वेस्टर का कैसे फ़ायदा हो सकता है. तो गाइस, एक इन्वेस्टर एक सही कंपनी के आईपीओ में निवेश करके अपना पैसा महज एक दो दिनों में डबल कर सकता है और फ्यूचर में भी अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है. तो ये तो बात हो गई फ़ायदे की. अब गाइस, देख लेते हैं कि आईपीओ के नुकसान क्या-क्या हैं. तो अगर हम बात करें कि एक कंपनी को आईपीओ लाकर अपनी कंपनी में क्या नुकसान होता है, तो गाइस एक कंपनी को आईपीओ लाने के लिए बहुत से अप्रूवल चाहिए होते हैं और बहुत सी डॉक्यूमेंट्री की आवश्यकता होती है, जिससे अपर लेवल मैनेजमेंट का टाइम भी बहुत लगता है और इस प्रोसेस में 6 से 9 महीने लगते हैं. इसलिए कंपनी को बार बार आईपीओ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आईपीओ लाने से कंपनी के खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं. और अगर कोई कंपनी बार बार आईपीओ ला रही है तो कंपनी के ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा और कंपनी के खर्चे भी बढ़ेंगे. अब अगर हम बात करें एक इन्वेस्टर की, तो एक इन्वेस्टर बार-बार आईपीओ में पैसे लगाकर पैसा नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि जैसे कुछ सालों में देखा गया है 80% आईपीओ नेगेटिव रिटर्न देते हैं एवं 20% आईपीओ पॉजिटिव रिटर्न देते हैं. और हमें किसी भी आईपीओ में निवेश करने के पहले पब्लिक का नज़रिया देख लेना चाहिए और एक दो दिन रुक कर उस आईपीओ को खरीदना चाहिए, ताकि वो आईपीओ आपको अच्छा रिटर्न दे सके. धन्यवाद गाइस.